हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ग्यारस पे सुनी जाने वाली दो भाई बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन ग्यारस का व्रत रहती, पूजा पाठ करती, तो भाई को भी अपने साथ मंदिर ले जाया करती। एक दिन ग्यारस माता उसकी परीक्षा लेने मंदिर में आई और वो सोने की थाली व मगध के लड्डू देने लगी। बहन ने मना कर दिया और कहा कि मेरा तो आज ग्यारस माता का व्रत है, तो आज मैं कुछ नहीं ले सकी और न ही मैं कुछ खाती हूँ। तो भाई ने देखा तो बहन से कहा, बहन लड्डू तो ले लो और सोने की थाली भी ले लो, इससे लेने से हमारी कुछ हद तक गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु बहन ने कहा, भाई आज ग्यारस का व्रत है तो मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। और वह भाई का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। भाई बोला, आज मैं माँ से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। दोनों भाई बहन घर पहुँचे तो भाई ने माँ से कहा कि माँ, आज बहन को मंदिर में एक बूढ़ी माँ मिली थी जो बहन को लड्डू और सोने की थाली दे रही थी। मुझे भूख लगी थी, अगर ये लड्डू ले लेती तो मैं खा लेता, मेरी भूख शांत हो जाती और सोने की थाली से हमारे घर की गरीबी कुछ कम हो जाती। बेटे की बात सुनकर माँ बोली, आज तुम्हारी बहन का एकादशी का व्रत है, इसलिए ये आज कुछ भी किसी से कुछ नहीं लेती। बेटा बोला, माँ इसका व्रत था तो लड्डू ले लेती, मैं खा लेता, घर में आज कुछ भी नहीं है। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। वह हर ग्यारस माता के मंदिर जाती और ग्यारस माता बहन की परीक्षा लेने कुछ न कुछ देने जरूर आती। कुछ समय बाद बहन का विवाह हो गया। ससुराल जाने के बाद भी ग्यारस माता का व्रत पूजन वह करती रही। फिर एक दिन ग्यारस माता उसकी परीक्षा लेने के लिए मंदिर के बाहर आई। जब वो ग्यारस माता की पूजा कथा व्रत कर रही थी तो एकादशी के दिन वह बुढ़िया माई आई और बोली, बेटी सोने की थाली व लड्डू ले लो, मैं तुम्हें दे रही हूँ। परंतु उसने पहले की तरह वही कहा कि मैं इसे नहीं ले सकती क्योंकि आज मेरा ग्यारस का व्रत है। इस बार उसकी जिठानी भी उसके साथ गई थी। उन्होंने देखा तो वह ईर्ष्या से जल गई। उन्होंने घर जाकर सास से कहा, सासू माँ, आज तो देवरानी को एक बुढ़िया माई सोने की थाली और लड्डू दे रही थी, पर इसने नहीं लिया, ले लेती तो पता नहीं इसका क्या चला जाता। सासू माँ लालची थी। वह बहू से बोली, बहू लड्डू नहीं लिया तो कोई बात नहीं, परंतु सोने की थाली तो ले लेती, घर में धन आ जाता। अगली बार फिर एकादशी आई और फिर एकादशी माता बुढ़िया के रूप में आई और उसे फिर लड्डू और सोने की थाली देने लगी, पर उसने फिर मना कर दिया। इससे ग्यारस माता बोली, बेटी मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम इतने समय से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, पर तुमने अपने नियम को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा और एकादशी का व्रत करती रही, जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आओ तुम इस विमान में बैठो और मेरे साथ स्वर्ग चलो। वह बोली, हे ग्यारस माता, मैं अकेली नहीं जा सकती, मेरा परिवार है, आप उन्हें भी विमान में बैठाओ और स्वर्ग ले चलो। ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सारे परिवार को विमान में बैठाया। सभी लोग बहू के पुण्य के कारण स्वर्ग पहुँच गए। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार आपने बहू को स्वर्ग पहुँचाया, वैसे ही अपनी एकादशी व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। तो ये थी ग्यारस पे सुनी जाने वाली एकादशी माता की कहानी, जिसे ग्यारस पे सुनने से एकादशी माता के साथ साथ विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक दादी और पोती रहती थी, जिन्होंने गणेश जी की कहानी सुनने का नियम बना रखा था। वह एक कलश में पानी लेकर गणेश जी के पास गुड़ रखकर कथा कहानी सुना करती थी और गणेश भगवान के नाम का अर्घ देती थी। कुछ समय बाद पोती का विवाह हो गया। जब वह अपनी ससुराल जाने लगी तो दादी ने उसे एक कलश में जल भरकर दे दिया और कहा, भगवान गणेश जी की कहानी का नित्य नियम कभी न छोड़ना। पोती विदा होते हुए जब ससुराल जाने लगी तो चलते चलते सोचने लगी कि ससुराल में सब पूछेंगे कि नई बहू क्या क्या लेकर आई, तो मैं क्या कहूँगी। गणेश भगवान ने देखा और सोचा, ये बहुत परेशान है, ये मेरी भक्त है, मुझे इसका संकट दूर करना चाहिए। रास्ते में गणेश मंदिर आया। पोती ने गणेश भगवान की कहानी वहीं पे सुनी और गणेश भगवान के नाम का अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, उसकी गाड़ी में जिसमें वो आई थी उसमें हीरे मोती का कुंड भर गया। यह देखकर पोती बहुत खुश हुई। इसके बाद वह सब कुछ पहन ओढ़ कर ससुराल गई। वहाँ उसका बड़ा स्वागत हुआ। उसके ससुर ने देखा तो कहा कि हमारी बहू तो बड़े घर की है, बहुत सारा धन लेकर आई है। उसने कहा, पड़ोस के घर से मूंग चावल ले आओ। जब उसकी सास मूंग और चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, सासू माँ, मेरे इस कलश के पानी से आप मूंग चावल बनाओ। सास ने बहू की बात मान ली और उस कलश के जल से खाना बनाया। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के भोजन से भर गई। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी तो भोजन किसी ने नहीं किया तो मैं पहले कैसे कर लूं, और मेरा गणेश भगवान की कथा कहानी कहने का नित्य नियम है। सास ने कहा, तो अपनी कथा कहानी मुझे ही सुना दो। इसके बाद बहू ने एक कलश में जल भरकर फूल डालकर सास को कथा कहानी सुनाई।
इसके बाद घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कथा कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार हो गए। यह सब देखकर सास और भी खुश हुई। इसके बाद सास खुशी खुशी पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने गई। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम्हारे खाने को नहीं था, अभी तो तुम मेरे यहाँ से ही लेके गई थी, अब तुम्हारे यहाँ इतनी जल्दी कहाँ से आ गया जो तुम पूरे मोहल्ले में बांट रही हो। तब सास ने कहा, ये सब मेरी बहू की वजह से हुआ है। मेरी बहू हमेशा गणेश जी की कहानी कथा सुनती, व्रत पूजन करती है, यह सब उसी का फल है। तब पड़ोसन ने कहा, अपनी बहू से कह के मुझे भी कहानी सुना दो, मैं भी नित नियम निभाऊं। अब पड़ोसन भी गणेश भगवान का नित नियम निभाने लगी, रोजाना पूजा पाठ करने लगी, कथा कहानी सुनने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में भी अन्न धन के भंडार लग गए। हे गणेश महाराज, जैसा आपने दादी पोती को दिया, ऐसा ही अपनी कथा कहानी कहती सुनते हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। यदि कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।